प्यारे बच्चों, वसंत भाग 3 से 8वां पाठ कवयित्री जया जादवानी जी द्वारा रचित ये कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को समझने में आपको पिछला पाठ जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या निराश हुआ जाए, काफी मदद करती है इस मामले में, क्योंकि वहाँ भी निराशा से आशा की ओर बढ़ने की बात की गई है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने की बात की गई है। और इस कविता में भी बताया गया है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, यानी हमें निराश हताश होकर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब बहुत कुछ है समाज में सकारात्मक है, जिसे देखकर आगे बढ़ा जा सकता है, जीवन को जिया जा सकता है। तो सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रयास, नकारात्मकता को छोड़ने का प्रयास, जो शिक्षा है वो इस कविता के माध्यम से दी गई है। हमें सीख दी गई है कि अभी भी हमें समाज में तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से हम ऊर्जावान हो सकते हैं, सकारात्मकता को अपने जीवन में भर सकते हैं। होता क्या है कि समाज में लोग छोटी छोटी घटनाओं से इतने निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन को ही समाप्त करने की ओर सोचने लगते हैं, या जो संघर्ष कर रहे हैं कम से कम उस संघर्ष को छोड़ देना चाहते हैं। कि कोई तैयारी कर रहा है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बार बार उसको लगता है कि गलत तरीके से लोग उसमें घुस जा रहे हैं, लोग पैसे देकर हो जा रहे हैं, कोई किस तरीके से हो जा रहा है, तो अगर वो निराश हो जाएगा तो फिर वो तैयारी करना छोड़ देगा। तो यही वो बताता है कि नहीं, अभी भी ये सबसे कठिन समय नहीं है, हमको इसमें भी उम्मीद की किरण है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम इसी संदर्भ के साथ इस कविता को देखते हैं। पहला पैराग्राफ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अब देखिए, ये कठिन समय नहीं है, इसको बताने के लिए कवित्री ने तमाम माध्यमों का प्रयोग किया है, तमाम उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देती हैं वो चिड़िया का, जिसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है और उड़ने की तैयारी में है। यानी कवित्री का मानना है कि सबसे कठिन समय कब आएगा, जब व्यक्ति जीने की इच्छा ही छोड़ दे और बैठकर मृत्यु का इंतजार करे। बच्चों, ये कविता आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाती है कि आज का जो समय चल रहा है, ये जो महामारी का, कोरोना वायरस का जो ये दौर चल रहा है, ये भी बड़ा निराश करने वाला दौर है। लोगों के अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है। लोगों को लग रहा है कि इससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे नहीं, इससे हम दूर हो, ये हमसे कैसे क्या होगा। तो ये कविता बड़ा मदद करती है कि नहीं, यह चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी चिड़िया अभी भी तिनका लेकर जा रही है अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कहते अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। पत्ती, ये पत्ती किसका उदाहरण है? जो पत्ती सूख के डाली से गिरने लगती जमीन पर, यानी जब कोई व्यक्ति निराश होकर अपने जीवन को समाप्त करने या फिर ऐसी स्थिति में सोच में जाने लगता है, चाहे वो मित्र हो, भाई हो, पिता हो, उसको संभालता है, उसको गाइड करता है। ये वही है हाथ थामने वाला। जब हम कई बार निराश हो जाते हैं, यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई दोस्त आता है, कहता नहीं कैसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत ऐसे झूठ मूठ का निराश हो रहे हो, तुम ऐसे पढ़ो, तुम ऐसे करो, उन्होंने बिना कोचिंग के कर लिया, उन्होंने ऐसे कर लिया। तो जो ये बातें ऐसे लोग करते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं हाथ थामने वाले, यानी हमको संभालने वाले, जैसे उस पेड़ से गिरती हुई पत्ती को कोई संभाल रहा है। और अभी भी भीड़ है स्टेशन पे, यानी स्टेशन पर भीड़ होने का मतलब है कि अभी भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सारे संबंध, रिश्तेदारी, नातेदारी, दुनियादारी ये चल रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं कि अब तो क्या किया जाए। जैसे क्या होता है ना, मैं आपको जो पहले उदाहरण बताया, लोग सोचते हैं यार हम क्या तैयारी करें, हमारा नहीं होगा। कोई कहते हैं अरे कैसे होगा यार, सब पैसे से हो जाता है, सब पेपर बिक जाता है, सब सेटिंग हो जाती है, ये है वो है। तमाम नकारात्मक चीजें। और इसी नकारात्मकता के दौर में आप देखेंगे कुछ लोग ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से सफल भी हो जाते हैं। तो ये जो एक सफल हो जाते हैं ना, ये इन्हीं को हमको ध्यान में रखना है, इन्हीं को अपनी सोच में रखना है, तभी हम सकारात्मक हो जाएंगे। तो यही कहते, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है जो जाती गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पर, अपने जहां उसको पहुंचना है वहां तक वो जाती है। यानी अब भी चीजें चल रही हैं, सब कुछ रुक नहीं गया है, सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। कह रहे जहां कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी की, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त। देखिए रिश्तेदारी, कौन कहेगा कि जल्दी आ जाओ? जैसे बच्चे, पापा पापा कब आओगे,
मम्मा कब आओगे। तो जो बच्चे इंतजार करते हैं मम्मी पापा का, ये पंक्ति किस ओर संकेत कर रही है कि आज रिश्तों में वो प्रेम वो भाव खत्म हो गया है। सब लोग अपने स्वार्थ का संबंध है। बच्चा है, लो भाई पैसा लो, तुम अपना पढ़ो लिखो, आप ये करो वो करो, किसी के अंदर वो भावनात्मक लगाव नहीं रह गया है। लग रहा है कुछ लोग कहते हैं यार अब तो सब बातें खत्म है, बाप बेटे का सम्मान नहीं करता, माँ इसका सम्मान, मतलब ये जो निराशा वाली जो बातें हैं, उसके संदर्भ में कवित्री कह रही हैं कि देखिए अब भी कोई कहता है कि जल्दी आ जाओ, कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, यानी ऐसी बात नहीं है। आज भी बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, आज भी वो उनका इंतजार करते हैं, कहते हैं कि पापा जल्दी आ जाइए। छोटे छोटे बच्चे पापा का बड़ा इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे तो टॉफी लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे या कहानी सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उदाहरण से कि बाप ने ये कर दिया बेटे ने कर दिया, तो इस उदाहरण से हम ऐसा सोचें कि दुनिया में संबंधों का जो भी प्रेम व्यवहार से जो संबंध बनते हैं वो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं होता है लेकिन वही एकमात्र सच्चाई नहीं है। अब कह रहे हैं कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी भी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों को खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। और ये क्या करते हैं, अभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज अभी बचे हुए हैं, सब समाप्त नहीं हुए। लोग कहते हैं अरे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति अंग्रेजियत में अब क्या बचा है, कौन रीति रिवाज बचा है, कौन किसका सम्मान करता है, कौन किसकी इज्जत करता है, सब खत्म हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दादी नानी का किस्सा जिसमें कहते हैं ना बच्चों खाना खा लो, बस आएगी, वो आसमान में जाएगी, तुम उसमें बैठ जाओगे, घूमने जाओगे, परियां वहां पे मिलेंगी, ये जो दादी नानी के किस्से हैं, इसके माध्यम से कवित्री कहना चाह रही कि नहीं, अभी भी हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारी चीजें बचे हुए हैं। और कह रही है अंतरिक्ष दुनिया बचे हुए लोगों की खबर नहीं। और इन उदाहरणों के माध्यम से वो कहती है कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, यानी संबंधों में, परंपराओं में, जीवन को लेकर जैसे निराश होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये जीवन को लेकर, संबंधों को लेकर, परंपराओं को लेकर जो समापन की घोषणा कर दी गई है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, कवित्री इन उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहती है कि नहीं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। हो सकता है कि इससे कठिन समय आए, लेकिन लोग जिस समय को कठिन मान के अपने जीवन को एकदम निराश हो गए हैं और जीवन के जीने की उम्मीद छोड़ देना चाहते हैं, कवित्री कहती है कि आप बाहर निकलिए और दुनिया में घट रहे इन घटनाओं को देखिए, उस चिड़िया को देखिए, रेलवे स्टेशन को देखिए, व्यक्तियों को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, ये अभी सबसे कठिन समय नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। इन उदाहरणों से सीख लेके हमें और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, इस पाठ से कुल मिला के 4 प्रश्न हैं कि यह सबसे कठिन है बताने की कविता में कौन कौन से तर्क, तर्क यानी उदाहरण, चिड़िया का उदाहरण, रेलवे स्टेशन का उदाहरण और पत्ती का उदाहरण, ये सारे उदाहरण। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों हो, तिनको क्या करती होगी, इसलिए कि उसका घोंसला बनाती है। कविता में अभी भी प्रयोग करके बातें, अभी भी प्रयोग कर 3 वाक्य बने, अभी भी जैसे कि अभी भी मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अभी भी मुझे रोज दूध पीना पड़ता है, अभी भी मुझे रोज इस तरीके से वाक्य प्रयोग। लगातार निरंतर नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी से कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। ये जैसे इस प्रकार के वाक्य बनेंगे ना, नहीं अभी भी वो नहीं पढ़ता है, नहीं अभी भी वो क्लास अटेंड नहीं करता, इस तरीके से, और कौन से भाव छिपे हुए हैं, ये सारी चीजें लिखनी है, और कविता का भाव, और ये इससे संबंधित 4 प्रश्नों का उत्तर। बच्चों अब हम लोग अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।